श्री हरिवंश महाराज जी, नकारात्मक शक्तियों के बीच सकारात्मक कैसे रह सकते हैं? बाहर बहुत व्यभिचार, मांस मदिरा कारोबार, ये सब होता, मन कुछ नहीं हो रहा। हमारे दिमाग में जो हो रहा उसे हटाना है बस। किसी का भी हो, हमारे दिमाग में जो हो रहा उसको हटाना बस। आप अपना चश्मा बदल दीजिए तो पूरी सृष्टि बदली नजर आएगी। सृष्टि को आज तक किसी ने नहीं बदल पाया। देखो, हमारी दृष्टि बदली तो पूरी सृष्टि बदल जाएगी। तुलसीदास जी की दृष्टि बदली तो सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर हमारी दृष्टि ठीक है तो सृष्टि ठीक है, हमारी दृष्टि खराब है तो सृष्टि खराब। अपने दिमाग की ये जो गंदी बातें इनको हटा दो। आपका दिमाग जहां स्वस्थ हुआ, हमको सब भगवान हमारे आते हैं इतने रूपों में। जैसे एक बार कोई ऐसा आया था जो मदिरा पीता है और मांस खाता है, तो उसको लोगों ने कहा कि बाबा के सामने कैसे पहुंच गया, इसको नहीं जाना चाहिए। तो हम कहा वो क्या जाने, इसको जरूर आना चाहिए। बीमार आदमी अस्पताल नहीं आएगा तो और क्या आएगा? स्वस्थ आदमी आया अस्पताल तो कोई बड़ी बात है क्या? बीमार आदमी आवे, ये बीमार है बेचारे, ये तो संतों के विशेष कृपा पात्र है। तो हमें अपने दिमाग का बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजू आप लो तो हमसे बुरा ना। महाराज जी, कभी कभी नकारात्मक लोगों को सकारात्मक ज्ञान दें तो खुद ही दुश्मन नजर आने लग जाते हैं। हमें लगता है ज्ञान देने की एक पद्धति है, सबको ज्ञान नहीं थोपना चाहिए, ये भी बात समझो। हमें आरत अधिकारी जब पावई गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। जैसे आपसे कोई जुड़ा और आपको देखता है सत्संगी है, बहुत अच्छे आचरण, तो यार मेरा सुधार कैसे हो? अब आप बोल सकते हो। ऐसे उपदेश ले दिया जाता, अवसर पर दिया जाता है उपदेश। या वो अधिकारी होकर, पिपासु होकर, जिज्ञासु होकर आपके वचन पीना चाहता है, आपके वचन समझना चाहता है, तब दिया जाता है। ऐसे नहीं तो मौन रह जाता है, ऐसे थोपा नहीं जाता। अपनी भक्ति, अपने ज्ञान को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। वो पिपासु है, जिज्ञासु है, तो भी दिया जाता है। तो मौन रहो, नाम जप करो। आपसे कोई आपकी टेबल में कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई अलग अलग, मान लो ऑफिस में हो, तो आपको क्या करना है? आप पानी पियो, उनका विरोध नहीं, उनमें भगवान को देखो। और ये माया की लीला चल रही है, कहीं कोई विस्मृत, कहीं कोई परेशानी। लंका में रह के उत्तम भक्ति भी भीषण जी ने कर ली। रावण के प्रधानमंत्री भी थे, भाई तो थे ही, प्रधानमंत्री भी थे। तनिक भी राक्षसी भाव नहीं था, और रावण के भाई है। उत्तम भक्ति को प्राप्त, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर उत्तम प्रवृत्ति है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? आपको अपने को मजबूत करो, आप अपने को ठीक करो, अपने पैरों में जूते पहन लो। पूरे संसार में कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं है। ले, कहां तक बिछाओगे कारपेट? अपने जूते पैरों में डाल लो, तो आपका पैर सुरक्षित हो। अपनी दृष्टि सुधार लो, संसार सुधर गया। सृष्टि कैसी? बोले जैसी तुम्हारी दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। दुर्योधन को कभी भगवान भजन करता नहीं था। देखो परिवर्तन विदुरानी जी का किसको दिखा? अभी देखा नहीं श्री कृष्ण को, केवल आवाज आई श्री कृष्ण आए। देहातीत स्थिति, क्योंकि भजन कर रही थी। इसमें नाम जप और बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, आप में सामर्थ्य आएगी। दूसरों के दोष आपके प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। बोलना कम, संकल्प ज्यादा कि हमारे मित्र शराब पीना बंद कर दें। आपका भजन है वो जाकर उनकी बुद्धि को शुद्ध कर दे। जैसे लोग, हजारों लोग कहते हैं कि हमारा मांस छूट गया, शराब छूट गई, हमें लाभ मिला, तो हम किसी के घर जाके थोड़ी कहते हैं यहीं से। अब वो भगवान काम कर रहे हैं, वाणी के द्वारा भगवान काम कर रहे हैं। भगवान की कृपा वो सब जीवों को सुधार दे। जो पूरी सृष्टि के स्वामी भगवान है ना, तो वो सब कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये सृष्टि का कार्य भगवान के ऊपर छोड़ दें। तो अपना संभालने का भार जो हमारे अंदर दुर्गुण, हम प्रभु से प्रार्थना करके उनको दूर करें और नाम दें। प्रयास हमारा, सफलता भगवान के हाथ में। ये सृष्टि भगवान के वो जाने।
हमारे समीप जो है वो सुधर सकते हैं तब जब हमारे अंदर भजन बल होगा। भजन बल नहीं होगा तो नहीं सुधर सकते, पक्का समझ लो। भजन बल से सुधारा जा सकता है। तो पहले तुम खुद बलवान बनो कि काम तुम्हें परास्त न कर पावे, क्रोध तुम्हें परास्त न कर पावे, तब तो दूसरे को सुधारने की बात सोचे। अभी तो हम चले हैं और अगर प्रहार हो गया तो देखो, आप कह नहीं रहे लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, तो ये भी बात नहीं आनी चाहिए। तुम करो दुश्मनी, हम करेंगे तुमसे प्यार और तुम्हें बदल के दिखाएंगे तुम्हें, तब तो माना जाए कि बदलने की क्षमता आ गई है। नहीं तो अभी बदलने की क्षमता नहीं, अभी आप बदलो, ठीक हो जाएगा। अहो बत सुपचतो गरियान यद जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देहूति जी कह रहे हैं भगवान कपिल देव जी से कि वो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल परम पवित्र हो जाता है, वो जो अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम जपने लगता है। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी जब पवित्र हो जाता है तो औरों के पवित्र होने की बात क्या है। अहो बत सुपचतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे नीच आचरण करने वाला सर्वश्रेष्ठ हो जाता है नाम जप के प्रभाव से। सोचो, जो सीधे राम नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हो गए नाम के प्रभाव से। तो क्या हम नाम जप करके अपने हृदय को भगवान के योग्य नहीं बना सकते? बना सकते हैं, नाम जप करो, ठीक है। सहदेव जी जयपुर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 15 महीनों से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी हम अज्ञान जीव सदैव स्वार्थ के भाव से ही भगवान संतों से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत आप श्री भगवान सदैव जगत मंगल की भावना से प्रयत्नरत हैं। ये हम जीवों की प्रभु से विमुखता के कारण है या फिर माया है कि हम स्वार्थ से जुड़े हैं? देह को अपना मानने के कारण, जैसे आप अपने को पुरुष मानते हैं ना, यही भगवान की माया का स्वरूप है कि हम भगवान के जो अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको हम भूल गए और देह भाव को प्राप्त हो गए, स्त्री पुरुष भाव को। अब इसमें हमको आवश्यकताएं हैं, शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है। तो अब शरीर की आवश्यकताएं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, भोग सामग्री, भोग नाना प्रकार की सामग्रियां, तो अब हमको चाहिए। अब जब चाहिए तो हमें पता चला सबसे बड़े दाता भगवान है, तो फिर हमें भगवान से चाहिए पर केवल भगवान से चाहिए। ये बात रख लो तो भगवान की भक्ति में ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। भगवान ने 4 प्रकार के भगत कहे, एक अर्थार्थी रुपया चाहने वाला, धन संपत्ति चाहने वाला, एक आर्त विपत्ति संकट निवृत्ति कराने वाला, एक जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और एक ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं, तो हमारा ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। डरने की बात नहीं, हम सब स्वार्थ से ही चलते हैं। हमें कल्याण होगा, हमारा आनंद होगा, हमारे दुख मिटेंगे, हमारा मंगल होगा, ये स्वार्थ तो बना ही रहता सबका। और ये स्वार्थ ना, ये परमार्थ है, ये होना चाहिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जब हमें पता चल गया कि हमारे बिना मांगे हमारी व्यवस्था हो रही, और हमारी क्या, अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, सब प्रभु का, तो फिर ये सब बातें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये मांगना जांचना ये सब, फिर भगवान को भी आशीर्वाद देने की हिम्मत आ जाती है। अपने लोग जब लाडली लाल का ब्याह होता है तो उनको आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, हे प्रिया लाल आप सुखी रहो, ऐसे चिरंजीवी भव चिरजीवो भूतल हाजोरी। देखो दास उनके भजन के प्रभाव से कैसे भाव वाला बना कि उनको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ गई। तो जगदीश को जब आशीर्वाद और सुख देने की भावना बन गई तो अपने सुख की भावना कहाँ रह जाती है। तो इसलिए नाम जप करो, और ये हमारा अज्ञान है जो हम स्वार्थवश पर जुड़े, हम कहते जुड़े, कैसे भी अकामो या सकामो, कैसे भी भगवान से जुड़े मंगल ही हो जाता है। बकाया अज्ञान ही है ऐसा जो हम भगवान से शरीर सुख चाहें, भोग वस्तुएं चाहें,
ऐसे जैसे सम्राट के सामने पहुंच जाएं और हम कहें कि हमको साल भर का भैंस का भूसा दे दो, है नहीं? तो उपहास ये है, एक सम्राट से क्या मांग रहे हो? ऐसे भगवान से हमें एक मकान दे दो, दुल्हन दे दो, या बढ़िया दूल्हा दे दो, रुपया संपत्ति खान पान, बस हरी आपकी बड़ी कृपा। ये ऐसा ही हुआ जैसे सम्राट के सामने हम भूसा मांग लिया। कहाँ भगवान जैसे दाता, और उनका भजन करके हम मांग क्या रहे हैं? ये सब नाशवान, ये तो प्रारब्ध अनुसार मिल ही जाएंगे, मांगो चाहे ना मांगो। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल